नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। आज हम लोगों ने देखा कि मार्केट अच्छा चल रहा था, लगभग लगभग पूरे दिन अच्छा चला और लगभग 2:55 3 बजे के आसपास मार्केट में अचानक पैनिक सेलिंग आई और निफ्टी को एक टाइम पे 300 पॉइंट के आसपास से ज्यादा भी उन्होंने डाउन कर दिया था। जो क्लोजिंग है वो लगभग 200 सवा 200 पॉइंट जो है वो माइनस के साथ दिखा रहा है, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है वो लास्ट के आधे घंटे का एवरेज ट्रेडिंग लिया जाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं -215 है। जबकि अगर हम निफ्टी की लो की बात करें तो निफ्टी एक टाइम पे 16,825 का लो लगा दिया था। ठीक है, लगभग 300 पॉइंट के आसपास नेगेटिव आ गया था। ये पैनिक सेलिंग क्यों आई, सबसे पहले इस पॉइंट को समझना जरूरी है। देखिए, 2:55 के आसपास रसिया के फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया कि सारे के सारे जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो अपने हथियार डाल दें, क्योंकि अब जो है वार का न्यू फेज स्टार्ट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये उनकी स्टेटमेंट थी, न्यू फेज स्टार्ट हो गया है। उनसे जब काउंटर क्वेश्चन किया गया कि क्या न्यूक्लियर वेपन का यूज रसिया करेगा, तो उस पे उन्होंने बोला कि वो रसिया जो है वो कन्वेंशनल वेपन का यूज करेगा। मतलब सीधे सीधे तो उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे, मतलब कन्वेंशनल वेपन का यूज करेंगे मींस कुछ ना कुछ ऐसे लिमिटेड हो सकता है। तो जो मार्केट ने उस समय सजेस्ट किया कि शायद अब ये वॉर जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा और कुछ अधिक खतरनाक जो है वो वेपन का यूज रसिया अब कर सकता है, जिसमें हम केमिकल वेपन की भी बात कर सकते हैं या लिमिटेड न्यूक्लियर वेपन की भी बात कर सकते हैं। लिमिटेड न्यूक्लियर वेपन मीन्स आप ये कह सकते हैं कि छोटा मोटा एटम बॉम्ब, इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि ये एक मार्केट को डर लगा और इसी वजह से 5 मिनट के अंदर, बस 5 मिनट के अंदर निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा की सेलिंग देखने को मिली। ठीक, और इस सेलिंग में अगर निफ्टी का जो डाउन साइड था उसमें जो सपोर्ट करने वाले, योगदान देने वाले शेयर्स थे वो एचडीएफसी बंधु, मतलब एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक और इन्फोसिस, ये लीडर रहे हैं जो कि मार्केट को डाउन करने में इनका अच्छा खासा योगदान रहा। तो अब ये देखना है, अच्छा ये पैनिक सेलिंग आई तो 5 मिनट के अंदर ही इतनी पैनिक सेलिंग कैसी आ गई, उसके पीछे एक रीजन और है। देखिए, इंडियन मार्केट में आज के डेट में एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है वो उनका वॉल्यूम 50 से 60% है, ये एल्गो बेस्ड है। तो जब इंडिकेटर सेल कॉल देते हैं तो सारे के सारे एल्गो जो होते हैं वो सेल कॉल जनरेट करते हैं और वो कंटिन्यूअस इमोशनल फ्री होकर के वो ऑटो जनरेटेड होते हैं, वो ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम में वो सेल कॉल डालते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये पैनिक सेलिंग आती है। तो अगर आज की देखी जाए तो आज इतना भी नहीं होना चाहिए कि 824 आ जाए, 824 का लो लग जाए। ये बस आपके एल्गो ट्रेडिंग के वजह से ही ये पैनिक क्रिएट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉर्ट रिकवरी कल देखने को मिल सकता है, चाहे वो इंट्राडे हो। सस्टेन करेगा वो रिकवरी कि नहीं करेगा ये तो बात की बात है। बट अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में मैंने पहले भी बताया था कि अगर 17,422 का लेवल टूट गया तो मार्केट में 800,000 पॉइंट का डाउन साइड देखने को मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो 17,422 से लेके आज का जो लो लगा है वो 17,824 है, मतलब मोटा मोटा 600 पॉइंट का आज लो इसने लगा दिया। और मार्केट में अभी भी नेगेटिव ट्रेंड ही है, जो निफ्टी का ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है और हर राइज पे आप सेल कर सकते हैं। निफ्टी के हर राइज पे, मतलब निफ्टी जो इस समय है वो सेल ऑन राइज फेज में है, मतलब अगर निफ्टी बढ़े, कोई रेसिस्टेंस हो तो उस रेसिस्टेंस पे आप निफ्टी में सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी का जो लेवल आएगा 2-3 दिन 4 दिन के अंदर वो 16,604 का आएगा। ठीक, डाउन साइड में जो एक सपोर्ट है वो 16,604 का है और उसके बाद 16,409 का है। और अगर हम अप साइड की बात करें तो अप साइड में निफ्टी में जो रेसिस्टेंस है वो एक 16,993 और 17,422, ये दो रेसिस्टेंस है। तो कल हम निफ्टी में ट्रेड कैसे करें ये देख लेते हैं।
देखिए, अगर निफ्टी 17,000 के लेवल को क्रॉस करती है, 15-20 मिनट तक ऊपर ट्रेड करती है, तो आप निफ्टी में बाई पोजीशन बनाएं और 16,990 का स्टॉप लॉस रखें। 16,990 का आप स्टॉप लॉस रखें। और अगर मार्केट 16,993 के लेवल पे रेसिस्टेंस फेस करके और डाउन आना स्टार्ट करती है, और अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन या किसी भी तरह का अगर फॉर्मेशन देती है, तो आप सेल की पोजीशन बनाएं और मार्केट जो है 16,604 तक डाउन साइड में आ सकता है। और जैसा कि पहले भी बताया था, आप एचडीएफसी बैंक के शेयर का एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डाउन है, कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि आज आप 40% तक आप, जैसे अगर आपने जितना भी अपना फंड एलोकेट एचडीएफसी बैंक को करना चाहते हैं, तो उसका 40% आज ले लीजिए। कल अगर आपको डाउन मिलता है, 2-3% डाउन और मिलता है, तो आप 20%, 30% और ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एचडीएफसी बैंक का एक अच्छा बाइंग लेवल है, जो कि आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देने का काम करेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं क्यों कर रहा हूं कि 604 आएगा, वो उसके पीछे भी एक रीजन बता दूं। देखिए, जो मार्केट है वो 8 मार्च से लेकर के और 4 अप्रैल के बीच में जो रैली दिया है, ये बड़ी रैली जो आप मेरे माउस को देख रहे होंगे, इसका जो फेबुनाची का गोल्डन रेशियो है वो 16,604 है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे निफ्टी को एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम इसके आरएसआई की बात करें, तो आरएसआई निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम में लगभग 41 है। तो 41 है, तो लगभग लगभग ये 30 तक आ सकता है, तब जाकर के इसमें कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड जोन बनेगा। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो लगभग 11 पॉइंट आरएसआई और डाउन आने के चांस है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शायद निफ्टी में अभी भी डाउनफॉल आए और 16,604 तक का लेवल देखने को मिले। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर कोई नया अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।